जम्मू। 150 से 200 आतंकी सक्रिय हैं जो कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अभी ये जो 5 से 7 आतंकी मारे गए हैं, ये भी एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए है। कुछ और बड़े अपडेट्स हैं। एलओसी पर भारतीय सेना कैसे मुस्तैद है, वो ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। 4 फरवरी जब घुसपैठ की जो हरकत थी उसे नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी इसमें मारे गए हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। घुसपैठ की कोशिश करते वक्त इन्हें ढेर किया गया है और यहां कामयाबी भारतीय सेना को मिली है। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी इसमें मारे गए। पाकिस्तानी घुसपैठिए के जो मंसूबे थे वो यहां नाकाम हो गए। घुसपैठियों में पाकिस्तानी बैट के आतंकी भी शामिल थे, जो जानकारी मिल रही है। घुसपैठ करते हुए 7 पाकिस्तानी ढेर हो गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। 4 फरवरी की ये घटना है जब घुसपैठ की कोशिश में नाकाम न सिर्फ हुए बल्कि 7 आतंकी यहां पर ढेर भी हो गए। और अब जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान की साजिश को एक बार फिर से बेपर्दा कर रही है, बेनकाब कर रही है और पाकिस्तानी घुसपैठियों के मंसूबे एक बार फिर से नाकाम हो गए हैं। बैट के आतंकी भी घुसपैठियों में शामिल थे। पाकिस्तानी बैट के आतंकी भी इस घटना में शामिल थे। 7 पाकिस्तानी हो गए हैं ढेर। मेरे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, क्या कहेंगे आप? इससे पहले आप कह रहे थे कि बड़ी सक्षम है भारतीय सेना और मैं आपसे जिक्र कर ही रही थी कि ऐसा होता है, घटनाएं ऐसी होती हैं और जब जो आतंकी होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, ढेर हो जाते हैं तो जिंदा सबूत भी मिलते हैं। एक बार फिर से मिले हैं। जावेद जी। जी मैम, ये रिपोर्ट जो ये आपके मीडिया के ऊपर आई है, मैं इसमें ये कहूँगा कि जब इसको हमें खुद से डायसेक्ट करने का मौका मिलेगा उसके बाद ही मैं इस पर अपनी राय इस तरह से दे सकता हूँ। देखिए, समझने की बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये झड़पें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी वजह क्या है? एलओसी जो है ये कौन से इलाके में आती है? ये कश्मीर का इशू, और कश्मीर का वो इशू जो 1947 से लेकर आज तक चला आ रहा है। जब तक इस मसले का हल नहीं होगा तब तक इस तरह के जो मसाइल हैं वो जन्म लेते रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके रॉ के साबिक चीफ है एएस दौलत साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कश्मीर में 2019 के बाद से जो कुछ हो रहा है ये मकामी सतह के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान अब वहां पे इतना इस हवाले से रेलेवेंट रहा नहीं है। तो ये आपके रॉ के चीफ है, उन्होंने अपनी किताब में इतराफ किया है। तो ये खुद इंडियन सरकार को समझना होगा, इंडियन आर्मी को समझना होगा, कश्मीर के अंदर सख्ती से काम नहीं चलने वाला जब तक आप वहां पे एक बिल्कुल मिलिटराइज्ड अपना जोन बना के बैठेंगे। इस तरह के मसाइल होंगे क्योंकि वहां के अवाम जो है, वहां के जो युवा है, वो इस बात से बहुत तंग। पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी घुसपैठियों को सपोर्ट दिया जाता है, कवर फायरिंग की दी जाती है और ये खासतौर से सर्दियों के सीजन में होता है। कोहरा जब बहुत ज़्यादा होता है तब होता है, बर्फीली वादियां जब होती हैं तब होता है। और ऐसे में ये जो अलग अलग कोशिशें हैं रह रहकर सामने आती हैं। एक बार फिर से यहाँ भारतीय सेना ने 7 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत आपका सर इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपना परिचय दिया है शौर्य का और अब जिस तरीके से दुश्मन को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि ढेर कर दिया, 7 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान रह रहकर ये कोशिशें कर रहा है। बैट के आतंकी भी इसमें शामिल थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ये कोशिश लगातार जारी रखेगा, वो बाज नहीं आएगा। अभी मैं सुन रहा था कोई आपके दूसरे वक्ता बोल रहे थे मिलिट्राइज जोन बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, इधर कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के अंदर घुसना चाहिए। देखिए, सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है जो ऐसे कामों को पहले भी हमने पूरा पंजाब सुधार दिया। जो टेररिज्म पंजाब में था, मतलब हमने अपनी आंखों से देखा है, जो कश्मीर में आज से कहीं ज्यादा था, हमने उसको बिल्कुल सुधार दिया, कर दिया। सो हम कैपेबल है मिलिटरली। और जहां तक ये बात करते हैं वो इंसानियत, जमहूरियत, ये वो सारा, ये सब इन्होंने 1990 में मार दिया। इन्होंने खुद खत्म कर दी, इस्लामियत ले आए, जमहूरियत खत्म कर दी, इंसानियत खत्म कर दी, और आज अपने किसी मुंह लायक नहीं रहे हैं। मेरे को गुस्सा आता है जब ये बात करते हैं जमहूरियत, इंसानियत की। 1990 में ये क्या कर रहे थे जब वहां पे इंसानियत मर रही थी? तो आज इंसानियत क्यों याद आ रही है? तो ये करने की बात नहीं है। मिलिटरी सॉल्व हो सकता है। कुछ लोग हैं, खाली कुछ लोग जो मतलब पैसों के लिए या मिसगाइड हो गए या जो भी आप बोल दो, वो ये सब कर रहे हैं। उनको खत्म करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आधे से मतलब 90% हम सॉल्व कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे पूरा ये ठीक हो जाएगा।
आतंक की जड़ हमारे बॉर्डर के पार है। हमको चाहे ना चाहे हमको वहां घुस के उसको खत्म करना पड़ेगा, और ये जल्दी होगा, ये जल्दी होगा। और जब एक बार जम्मू कश्मीर एक हो गया ना, तो आप खुद देख लेना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिकॉज कश्मीरी खुद माइनॉरिटी में हो जाएंगे। आपका इशारा तो ये पीओके वापस की तरफ है क्या? वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। आपका इशारा पीओके की तरफ है? बिल्कुल मेरा पीओके की तरफ है, वहां जाना पड़ेगा बॉर्डर के पार, और हमको वहां पे जो ये जड़ बन गई है उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। बिकॉज एक बार सपोर्ट खत्म होगी करके, तो लोकल मिलिटेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। पैसे के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, घर देते हैं किराए पे अपने, उनको एक किस्म के जैसे लोग घर किराएदार रखते हैं, ये कुछ लोग यहाँ हैं जो मिलिटेंटों को रखते हैं और पैसा कमा रहे हैं उसमें से। कुछ लोग होटलों में रखते हैं, अपने घरों में जगह बनाई हुई है। इन सबको ढूंढना है, चींटी कीड़े मकोड़ों की तरह मार देना है, बस इतना सा काम है। और समझ सकती हूँ आपके इस एग्रेशन की वजह मैं समझ सकती हूँ। बतौर फौजी और बतौर ब्रिगेडियर आपने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, और आप जानते हैं ग्राउंड पर क्या हालात रहते हैं और ग्राउंड की हकीकत आप जानते हैं, और इसीलिए इतना अग्रेसिव होकर आप कह रहे हैं कि अब बड़े एक्शन की बारी है और होना ऐसा चाहिए। आपने बिल्कुल, और बड़े एक्शन होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़े एक्शन होगा। देखिए ये सारा कुछ खुद की क्रिएट किया हुआ उन्होंने, किसी ने आके इस मामला स्वर्ग का कश्मीर को खराब करने की कोशिश नहीं करी। हाँ। मतलब ये वो तो बात होगी ना कि जिंदगी गुजार दी, मतलब जन्नत के लिए, बाद में पता लगा कि भी जन्नत तो यही थी। हाँ। हम उसी को जहन्नुम बना दिया हमने। अब जन्नत में रह के जन्नत जाने की ख्वाहिश लेके पैदा होगे तो भैया जहन्नुम में रहोगे और जहन्नुम ही जाओगे। आपने बड़ी बात कह दी है। और इसी बीच एलओसी पर पाकिस्तान की जो साजिश हुई है उसको लेकर कुछ और जानकारी दर्शकों को हम दे दें। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से साजिश की गई, घाटी पर पूरी तरह से नजर है, भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से रह रहकर इस तरह के जो साजिशें हैं वो सीमा पार से हो रही हैं। आतंकियों के लॉन्चिंग पैड यहां पर जो है वो जानकारी मिल रही है, 100 के करीब आतंकी तैयार हैं और ये भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचने में लगे हुए हैं। हमले की कुछ तैयारी भी है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एलओसी पर पाकिस्तान को उड़ाने का काम क्या भारत करने वाला है और क्या इस तरह की एक्शन की जानकारी है। जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, घुसपैठ कैसे रोकी जाए, कैसे इसे खत्म किया जाए, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और जिस बात का जिक्र अभी राजन जामवाल सर कर रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा है क्या? ये सभी सवाल लोगों के जहन में भी हैं और बतौर फौजी हर जो जवान है भारत का वो भी ये सवाल कर रहा है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज के इन हालातों को लेकर कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। वो क्या कुछ बातें हैं, क्या चेतावनी है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। वो कह रहे हैं, अखनूर से रक्षा मंत्री की ये चेतावनी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने पीओके में आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड्स को खत्म नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता होगा नहीं। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और उठाता इससे पहले भी रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए ये बड़े इंडिकेशन दिए गए हैं कि देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। राजन जामवाल जी, ऐसा तो नहीं है कि अब फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? देखिए मामला भी सर्जिकल स्ट्राइक्स या क्रॉस बॉर्डर रेड से ऊपर उठ चुका है। अभी तो पीओके को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनना है, पाकिस्तान को टुकड़े होने हैं और पूरा गेम उसी तरफ घूम रहा है। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान सिंध में क्या हो रहा है, चीनियों के साथ कैसा क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मतलब दोपहर की रोटी मिल गई तो रात की रोटी का पता नहीं 90% पॉपुलेशन के लिए। तो हालत सबको दिख रहे हैं, पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। ऐसे कुछ खास लोग कश्मीर में हैं जिनको ये हालत नहीं दिख रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, अभी वो हमास ले आए और हमास आपको ये बच्चों को ले जाएगा, वहां इजराइल के खिलाफ खड़ा कर देगा अभी वहां पे क्या ना गाजा में, और उनकी लाशें आएंगी, फिर आप यहाँ बैठ के रहोगे। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, शुरू से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल कौन होता है? जो इस्तेमाल होना चाहता है। तो आप इस्तेमाल होना चाहते थे, इसलिए आपका इस्तेमाल किया गया। तो जो आपकी कंडीशन है आज, इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, खुद कश्मीर का आवाम जिम्मेवार है। मैं क्लियर बोलता हूँ, बिना करे क्लियर भाषा में बोलता हूँ।
आपका इशारा OGW की तरफ भी है। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी कुछ ऐसे रहते हैं जो आतंकियों की और घुसपैठियों की मदद करते हैं, और ये चंद पैसों के लालच में होता है या फिर किसी डर या दबाव के चलते होता है। हुसैन जावेद जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा, अगर हमारी तरफ आंखें उठाएंगे तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इससे पहले जो मैं जिक्र आपसे कर रही थी, पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से अभी जूझ रहा है, बावजूद इसके ये साजिशें कैसे हो जाती हैं? वहां एक बड़ा तबका है जहां 2 रोटी के लिए तरसना पड़ता है, एक बड़ा तबका है जो गरीबी, भूखमरी, तंगहाली से जी रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपके घर में भरपूर चीजें होंगी। रचना जी, मुझे 1 से 2 मिनट नहीं, क्योंकि इसमें ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की मैं जरा उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, ये रोटी वाली बात तो हम एक साइड पे रख देते हैं, ये आज का टॉपिक नहीं, हम चूंकि स्पेसिफिकली कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सर कि ये हर साल जब फरवरी का महीना आता है तो आप क्यों इस तरह सोचते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, हमने POK लेना है, ये हमने दोबारा अपने कश्मीर के अंदर लाना है? ये ख्वाब है, इस तरह के ख्वाब नहीं पूरे होने वाले। इससे पहले भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपका अभिनंदन यहाँ पे रह गया था, उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान के हुक्मरान भी तो ऐसे ख्वाब देखते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर बार-बार कश्मीर का जिक्र करते हैं, कश्मीर का रोना रोते हैं। मैंने उनकी बात बड़े हौसले से सुनी है, तो मेरा भी जरा पॉइंट ले लेना। तो उसमें ये कि ये जो POK को अपना हिस्सा बनाने का ख्वाब है, इसको तो छोड़ दे। हमें समझना होगा, ये जो ब्रिगेडियर साहब है इनको भी समझना होगा, और हमारे यहाँ भी कि जंग मसले का हल नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने 4 जंगें कर ली, हमारी हर जंग 71 को छोड़ के हर जंग कश्मीर के ऊपर हुई है, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। जिसको जो मिलना था वो 1947 में ताकत के ऊपर मिल चुका है। ठीक है, तो अब ये जो मसला ना, ये बात के जरिए हल होगा, और थोड़ा सा वाजपेयी मॉडल को। हुसैन जावेद साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप पाकिस्तान से बिलोंग ही ना करते हो। क्या आप तक वो, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, आप तक वो बातें नहीं आती? पाकिस्तान में PM बदलते रहते हैं और भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात कही जाती है, लेकिन कही जाती है, किया कुछ और जाता है। गलत कह रही हूं मैं राजन जामवाल जी? देखिए, पाकिस्तान में कह रहे हैं बातचीत करो किससे? आपकी इनकी फौज से करो, इनकी सिविल गवर्नमेंट से करो, किससे बात करो? किसकी चलती है? कोई बात करने लायक तो हो। बात करने के लिए बराबर में बैठना पड़ता है। हाँ। तो हम क्या ये बराबर है हमारे? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है कि आपका मुल्क अभी कहाँ जा रहा है? आप क्या बात करो? हमसाए आपके तंग है, बांग्लादेश आपके तंग है, कुछ लोग होते हैं जो सवाए बोलते हैं ना, लातों से बातों से आपके तंग है। आप अभी 70 साल में ये साबित हो चुका है कि हुसैन जावेद जी, बातचीत ऐसे तो नहीं होती ना जावेद साहब, बात ऐसे तो नहीं होती ना कि एक हाथ से मैं शेक हैंड कर लूं और एक हाथ से मैं पीठ में खंजर घोंप दूं, ऐसे तो नहीं होती ना बातचीत। मैं रिस्पॉन्ड करूंगा मैम, जब वो मेरी बात के बीच में आएंगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ जावेद जी, बातचीत ऐसे तो नहीं होती ना कि एक हाथ से मैं आपके साथ में शेक हैंड करूं और दूसरे हाथ से पीठ में खंजर घोंप दूं। क्या ऐसे होती है बातचीत? क्योंकि मैम इस वक्त ना आपके पास कोई चारा है ना हमारे पास कोई चारा है कि बातचीत के अलावा कोई चीज हो। गुस्सा करना बड़ा आसान होता है, गुस्सा तो 1 मिनट में आता है और 5 मिनट में ठंडा होता है। उसके बाद क्या होगा? ये चले जंग हो जाएगी। जंग की आजकल के दौर में जंग की लिमिट क्या है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद क्या होगा? बात ही करनी पड़ेगी, तो बात ही हल होता है। ये बात भारत तो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन पाकिस्तान शायद नहीं जानता है। ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है, और भारत के प्रधानमंत्री बाकी देशों को सीख देते हुए कहते भी हैं कि आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटीज बड़ी अलग हैं। आपने रोटी वाली बात साइड में कर दी, लेकिन जरा सोचिए ना, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी देश की सरकार के लिए, अगर वहां की आवाम, उसकी जरूरत, उसकी जो सहूलियत है वो अगर प्रायोरिटी नहीं है तो फिर क्या प्रायोरिटी होगा? आपने कहा रोटी वाली बात साइड में रख दे। पाकिस्तान जहां पर अलग अलग तरीके से तंगाली है, कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके साजिशें होती हैं, आतंक को पाला जाता है, और यही आज पाकिस्तान की इस हालत का सबसे बड़ा रीजन भी है। बहुत शुक्रिया राजन जामवाल जी और साथ ही साथ हुसैन जावेद जी इस डिस्कशन में साथ में जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो गया है, इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा।